यह कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब किसान की है जिसका नाम रामू था। वह अपनी पत्नी, दो बच्चों और बूढ़े माता पिता के साथ एक कच्चे घर में रहता था। उसके पास 2 बीघा जमीन थी जिस पर वह कड़ी मेहनत करता था। वह अपने खेतों में हल चलाता, बीज बोता और फसल की देखभाल करता। उसकी पूरी जिंदगी अपने खेतों और परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। एक साल मानसून समय पर आया और बारिश भी अच्छी हुई। रामू ने सोचा कि इस बार उसकी मेहनत रंग लाएगी। उसने अपने खेतों में धान, गेहूं और सब्जियां बोईं। फसलें हरी भरी और लहलहाती दिखने लगीं। उसने सोचा, अगर इस बार फसल अच्छी हुई तो मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेज सकूंगा और घर में कुछ सुधार कर सकूंगा। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए और भी मेहनत शुरू कर दी। लेकिन प्रकृति के साथ इंसान की कोई नहीं चलती। एक रात आसमान में घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। रामू ने सोचा कि यह सामान्य बारिश है, लेकिन अगले दिन सुबह तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नदी का पानी बढ़ने लगा और गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी कि अगर यह बारिश इसी तरह जारी रही तो बाढ़ आ सकती है। रामू ने अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और खुद खेतों की ओर दौड़ा। वह अपनी फसल को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, लेकिन पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था, अचानक नदी का पानी उसके खेतों में घुस आया। वह भागते हुए घर की ओर दौड़ा, लेकिन पानी ने उसे घेर लिया। वह किसी तरह घर तक पहुंचा और परिवार को लेकर ऊंची जगह पर चला गया। अगले दिन जब बाढ़ का पानी कम हुआ तो रामू अपने खेतों की ओर गया। उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। उसकी मेहनत से लहलहाती फसलें पानी में डूब चुकी थीं। धान के पौधे बह गए थे, गेहूं की बालियां सड़ चुकी थीं और सब्जियां कीचड़ में मिल गई थीं। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। फसल के नुकसान के बाद रामू के पास आय का कोई स्रोत नहीं बचा। उसने सोचा कि वह कुछ उधार लेकर अगली फसल लगाएगा, लेकिन गांव में सभी किसान इस संकट से जूझ रहे थे। बैंक से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी। रामू ने सोचा, अगर इस बार फसल नहीं हुई तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। रामू की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण उसके बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होने लगी। स्कूल से फीस का दबाव बढ़ने लगा। गांव में कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे। रामू अब क्या करेगा? यह बातें रामू के दिल को चीर देती थीं। वह सोचता, क्या मेरी मेहनत और सपने इस तरह चूर हो जाएंगे? लेकिन रामू हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा कि अगर वह अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करेगा तो कौन करेगा। उसने गांव के अन्य किसानों से मिलकर एक समूह बनाया। सभी ने मिलकर छोटे छोटे प्रयास शुरू किए। कुछ ने बागवानी शुरू की, कुछ ने मुर्गी पालन किया और कुछ ने मछली पालन की योजना बनाई। रामू ने भी अपने छोटे से बगीचे में सब्जियां उगानी शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखी और परिवार की स्थिति में सुधार किया। सीख और संदेश। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो कोई भी संकट हमें तोड़ नहीं सकता। प्राकृतिक आपदाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती,